चलो कल क्या पढ़ाए थे? परिमेय संख्या, ठीक। तो परिमेय संख्या में कल क्या पढ़ाए थे? परिमेय संख्या उपसम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू हुई थी यार बस में। तो हम दिखाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कल कुछ नंबर दिए थे, याद है? कौन कौन से नंबर दिए थे बताओ? कल कौन कौन से नंबर दिए थे? ठीक, नहीं पता है? ये पहले बताओ, कल होमवर्क करके लाओ सभी लोग, है ना? ठीक, चलो ठीक, कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, ठीक। हम रिवीजन थोड़ा कर लेते, ठीक। रिवीजन कर लेते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ठीक, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके, ठीक, परंतु q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, आए बस में। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। तो हम इसके संबंधित जो यूपी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो लेके आए आज, ठीक। तो हम सारा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। ये कौन सा रूल कहता है? ये कौन सा रूल कहता है? परिमेय संख्या, ठीक। तो परिमेय संख्या कहता है ना, कौन सा कहता है? परिमेय संख्या। इसके संबंधित कल वो एग्जाम्पल भी बताए थे, ठीक। छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े, ठीक। तो बड़े जो है वो देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे परिमेय संख्या, ठीक। परिमेय संख्या थोड़ा छोटा मोटा समझ लो, ठीक। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ भाई? बताओ। रेशनल नंबर। हाँ हो जाएगा, तुम टेंशन न लो, ठीक। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। इसके बाद थोड़ा रिवीजन कर लेते, ठीक। ये कौन संख्या होती है जिन्हें हम किसके रूप में लिख सकते हैं? p के बटे q के रूप में लिख सकते हैं। q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, आए बस में, ठीक। हाँ, और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं बताओ भाई? ठीक, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं भाई? ठीक, इनको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक। ये संख्या जिन्हें हम किसके रूप में नहीं लिख सके? p बटे q के रूप में ना लिख सके, ठीक। तो ऐसी संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, ठीक। है बस में। अभाज्य संख्या पढ़ा थे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक या स्वयं से कटे, किसे? एक या स्वयं से कटे, परंतु किसी अन्य संख्याओं से ना कटे या न विभाजित हो, ठीक। अगर हम देखेंगे, ठीक, अगर हम देखेंगे शॉर्ट में देखें, जिसके कितने फैक्टर हो? 2, जिसके 2 गुणनखंड हो, ठीक, वे संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य, ठीक, प्राइम नंबर्स कहलाती है, ठीक। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर 2 से अधिक फैक्टर हो जाएं, जैसे 2 से अधिक फैक्टर हो जाते क्या पहुंच जाता है? क्या होगा? अभाज्य संख्या रह जाएगी? नहीं, ठीक। तो क्या होगा? 2 से अधिक हो रहे हैं तो हमारी वो अभाज्य संख्या नहीं रहेगी, अभाज्य संख्या नहीं रहेगी, वो क्या होगी? भाज्य में चली जाएगी, ठीक। और ये सब पढ़ा चुके हैं, ठीक, डिफिनेशन भी लिखा चुके हैं, सबको पता होगा, ठीक। तो हाँ, तो अभाज्य संख्याओं में कुछ पॉइंट बताए थे, ठीक। अभाज्य संख्या कौन संख्या है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बताओ क्या कहते हैं? बताओ भैया, प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, ठीक। आए बस में अभाज्य संख्याएं। अब तुम लोग बताओ, डेफिनेशन तो बोल ही दिया। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से या एक से कटे हैं, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं, ठीक। और इनके अधिकतम फैक्टर कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक। हम एक जनरली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम तुमको बताते हैं कि सबसे छोटी, क्या बताते हैं? सबसे छोटी, ठीक, सम अभाज्य संख्या बताओ। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ, कितना होगा? सम अभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। अगर यही क्वेश्चन ये बन जाए कि सबसे छोटी क्या बन जाए?
सबसे छोटी क्या बन जाए, सबसे छोटी आभास संख्या। तभी भी इसका क्वेश्चन कितना रहेगा, तभी भी इसका आंसर कितना रहेगा, ठीक। सबसे सबसे छोटी, सबसे छोटी, ठीक, आभास संख्या। कौन संख्या, आभास संख्या, अभाज्य, अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तब भी क्या होगा, आंसर क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। अगर हम बोल दें, ठीक, अगर हम क्या बोल दें बताओ, अगर हम बोल दें सबसे छोटी, कौन सी, सबसे छोटी, सबसे छोटी कौन सी संख्या, सबसे छोटी विषम, विषम, सबसे छोटी विषम आभास संख्या कौन सी होगी, अभाज्य संख्या कौन सी होगी, बताओ फट से, सबसे छोटी विषम आभास संख्या। अब यहाँ पे आ गया 3 और आ गया 9, तो किसको टिक लगाओगे, किसको जवाब दोगे, ठीक दोगे, किसको दोगे, 3 को देंगे। आए बस में, अगर यही पूछ लें, अगर यही पूछ लें, ठीक, कि सबसे, ठीक, लिखोगे यहाँ पे यहाँ लिखोगे कर्मागत, क्या लिखोगे, कर्मागत, कर्मागत, ठीक, कर्मागत अभाज्य संख्याएं, कौन संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, बताओ, कर्मागत अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 2 और 3 और 5 ये होती हैं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत जवाब। क्या बताए थे, क्या होते हैं, 3, 5 और 7, ठीक। क्रमागत में क्या होता है, जो क्रम से आए, क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जो क्रम से आती हैं, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, क्रमागत। ये क्रमागत आभास संख्याएं, देखोगे इनके बीच के अंतर कितना, 2 का है, और 2, 5 और 2 का, 5 और 3 का अंतर कितना है, 2, और 5 और 7 और 5 का अंतर कितना है, 2। तो एक ऐसी संख्या कहलाती है क्रमागत आभास संख्या कहलाती है। अगर यही पर हम बात कर लें, यही पर हम बात कर लें, कौन सी संख्या में बात बताओ, यही पर हम बात कर लें कि हमने ये भी बताया था कि 1 से कहां तक, 1 से, ठीक, 1 से 50 के बीच में, 50 के बीच में, ठीक, कुल आभास संख्या कितनी होती है, कुल आभास संख्या बता दो, क्या बता दो, कुल आभास संख्या। 1 से 50 के बीच में कुल आभास संख्या है, ठीक। अगर यही क्वेश्चन बन जाता है 50 से, कहां से, 50 से, ठीक, 100 के बीच में, 50 से 100 के बीच में, ठीक, कुल आभास संख्या कितनी होती है, ठीक। अगर हम बोल रहे हैं क्वेश्चन, ठीक, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, ठीक, तो 1 से कहां से, 1 से और कहां तक, 100 तक, 1 से 100 तक, 100 तक के बीच में कुल आभास संख्या कितनी होती है, बता दो फट से, हाँ, 1 से 50 के बीच में कुल आभास संख्या है 15, ठीक। 50 से 100 के बीच में कुल आभास संख्या कितनी होती है, 10, और दोनों को जोड़ दोगे 1 से 100 के बीच में कितनी हो जाएंगी, 25, कितनी हो जाएंगी, 25। सबको बात पता है, सब पढ़ा देते थे। अच्छा, हम ये भी बताए थे कि हम ये भी बात बताए थे कि 1 से 200 के बीच में कुल आभास संख्या है, 1 से 200 के बीच में, बताओ, 1 से लेके 1 से 200 के बीच में कुल आभास संख्या कितनी होती है, कुल आभास संख्या कितनी होती है, अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, कुल 46 होती हैं, कितनी होती हैं, 46। ये सबको बात पता चल गई होगी, ठीक। अब इसको हम करते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं इसके संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन रखे थे, वो क्वेश्चन के जो तुम्हारे जवाब बनेंगे, ठीक है, बस में ओके। तुम्हारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो देखते हैं पर से, ठीक। ये
अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन आ जा रहा है यहाँ पे, ठीक, ये देखो, ये कौन सा क्वेश्चन है। अब इसमें तुम लोग बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा। यहाँ बोल रखा है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। ये क्लास 9 का क्वेश्चन है। एक हम परिमेय संख्या पढ़ा चुके, सभी लोग बताओ इसमें कौन सही कर दें। सा नंबर मार दे, इसे मार दें, ठीक, इस पे टिक मार दें, ठीक। और ये हमको क्या दिख रही है, परिमेय संख्या, बिल्कुल, जो कि क्या है, सही है। क्या है, सही है, हो गया। अब यहाँ देखो कैसे, हमने तुमको पढ़ा चुका है क्वेश्चन क्या, ये हम जब पढ़ा रहे थे तो ये क्या क्वेश्चन बना था वहां पे, क्या ऐसे एग्जाम्पल बताए थे इसमें जब लिखवाए थे, हो गया बिल्कुल। तो देखते हैं इसका रीजन क्या है। यहाँ पे हम देखें √8 कितना है, ठीक। यहाँ आप देखें सबसे पहले आ गया √8, कितना आ गया, इधर देखो, यहाँ पे रूट कितना है, 8। अगर हम √8 को देखोगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर 4 दूनी के 8, 4 टू जा कितना होता है, 8। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम अलग अलग ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 और इंटू रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और √4 का मान कितना होता है, बता दो, √4 का मान कितना होता है, √4 का मान हो गए 2 होता है, क्या होता है, 2 होता है। और बीच में क्या लिखा है, बुरा, और √2। और हमने कल एक बात बताई थी, यहाँ पे जो 2 दिख रहा है, ये जो 2 दिख रहा है, और इंटू कितना है, √2 है, ये परिमेय संख्या, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, सदैव संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक। तो √2 का मान क्या √2 का मान परफेक्ट स्क्वायर, क्या √2 का मान होता है, नहीं होता है। ये हमारा √2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक। तो ये अपरिमेय संख्या, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, बीच में लगा गुणा, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव क्या होता है, क्या होता है, बताओ भाई, ठीक। कहोगे अपरिमेय संख्या होता है, क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ये जो तुम्हारा बना है, ये कैसी संख्या है, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्या इसको सभी लोग हल करके निकाल लेंगे अपरिमेय संख्या, है बस में। अब यहाँ पे देखते हैं ये कितना लिखा है, ये ³ √3 है, कितना लिखा है, ये लिखा है कितना, बता भाई, ठीक। ये लिखा है 3 रूट कितना है, 4, 3 रूट कितना है, 4, आई बस में। बताओ इसको क्या कर सकते हैं, बताओ। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 2 होता, अगर यहाँ पे 2√4 होता तो इसका मान होता है, यहाँ लेकिन क्यूब है, क्या क्यूब 4 का मान होता है, नहीं होता है, इसको हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे 3 है, कितना है, 3, और 3 मतलब होता है कि जिसके पेयर कितने बने, 3 पेयर, 3 है तो 3 पेयर, और पेयर में क्या होते हैं, जोड़े, 3 जोड़े हम बना सकते हैं क्या, 4 के गुणा करके मल्टीप्लाई करके क्या 3 जोड़े बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं भैया। ये क्यूब रूट है, और इसको हम इसको 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। और यहाँ पे हमको इसको हम क्यूब रूट मान निकालना होता तो हमको 1 2 की जरूरत क्या होती, और होती। अगर यहाँ पे 8 होता तो हम कह सकते थे हमारी क्या है, ³ √8 क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या होती, लेकिन यहाँ नहीं है, क्या इसका मान होता है, ठीक। इन्हें देखो 2 के जोड़े बन रहे हैं, हमको बनाना 3 के, तो इसका मान हम ये क्या होगा, ये क्या परिमेय संख्या होगा, 2 कितना होगा, 4। ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है, ये हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, आई बस में, इनरेशनल नंबर है, ठीक। और यहाँ पे देखो, ये देखो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। डा नंबर में क्या देखा है, डा नंबर में क्या देखा है, इसको देखो, यहाँ देखा है रूट के अंदर कितना है, 5, और माइनस रूट कितना, सॉरी ये कितना है, केवल 2 है, कितना है, ये है कितना, 5 और 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बताओ, इसको ब्रैकेट के अंदर ही कर दो, हाँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज की गलती मत करना, ओके, कौन सी, ये काम मत करना कि हम इसको अलग अलग तोड़ लें, ऐसा काम कर दें, ऐसा
ये यहाँ पे 5 - 2 है, इसको हम ऐसा काम कर दे 5 और माइनस क्या होगा 2 ऐसे ऐसे काम इसमें नहीं होगा, ये गलत होगा। ये कहाँ पर होता है ऐसा काम बताओ? बुरा में होता है। इसमें होता है बुरा में, मल्टीप्लाई में होता है। ठीक, तो इसको हम ना ही तो प्लस में और ना ही तो भाग में और ना ही तो किसमें ऐड करने में, इसको हम अलग नहीं करते। ठीक, तो इसको हम जब भी घटाएंगे ये क्या हो जाएगा? 5 में से 3 घटा तो कितना हो जाएगा? 3। और √3 का मान होता है नहीं। ये कैसी संख्या है? आपन्य संख्या। ये कैसी संख्या है? आपन्य। अच्छा, ये देखो वही एग्जाम्पल आगे नहीं आया, बता रहे थे। ठीक, 7 नंबर में देखो 2 पॉइंट कितना है? ठीक, 2.73 और कितना है? 73। ये दिखा ना? दिखा नहीं दिखा है? और देखोगे यहाँ पे पॉइंट, जो पॉइंट है कितने दशमलव कितने अंक बाद लगा है? कितने अंक बाद लगा है? 1 2 3 4 5 6। कितने अंक बाद लगा है? 6। अगर हम पॉइंट हटाओ, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा? कितने जीरो लगेंगे? कितने लगेंगे? 6 जीरो। मतलब 6 जीरो मतलब होता है कि 1 लगा के 6 जीरो लगाओ। कितने जीरो? 6। ठीक, 6 तो संख्या है ना आई बस में, तो इसको हम किसके रूप में दर्शा सकते हैं? P बटे Q के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक, क्या Q बराबर हमारा 0 हुआ? नहीं। तो यहाँ उत्तर किसका कौन सा हो जाता है? कौन सा हो जाता है? 7 नंबर। और यही हमारी कैसी संख्या है? ये हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्या बात सबको समझ आ गई नहीं? ठीक, अब आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो इसको देखो, अब यहां देखो कौन सा, यहां पे इसको कर ये वाला देखो। ठीक, अब यहां बताओ इसका आंसर क्या होगा? कौन सा होगा इसका आंसर? ये हमारा यूपी बोर्ड में पूछा हुआ है, यूपी बोर्ड हाई स्कूल में पूछा हुआ क्वेश्चन है परिमेय संख्याओं से। अब इसमें बताओ कौन सा सही होगा? इसमें यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। हमको परिमेय संख्या नहीं बतानी है, हमको अपरिमेय संख्या बतानी है। अपरिमेय संख्या मतलब कि इसमें 3 परिमेय संख्या है लेकिन एक क्या है? अपरिमेय संख्या। हमको वो अपरिमेय संख्या क्या करनी है? बतानी है। तो बताओ इसमें कौन सा होगा? ठीक, बताओ इसमें लिखा क्या क्या है? पहले देखो का में क्या लिखा है, इधर देखो सॉल्यूशन में। ठीक, इधर लिखा है का ऑप्शन में देखो, का ऑप्शन में क्या है? 0 दशमलव कितना है? 1 और कितने? फिर 1 0 फिर 1 फिर कितना है? 4 और फिर डबल 0 है, कितना है? डबल 0 फिर 1 फिर कितना है? 4 है। ठीक, फिर कितने 0 है? 3। क्या तुम कुछ यहाँ से समझे पाए हो? क्या तुम यहाँ से समझे पाए हो? अब दूसरा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट खा ऑप्शन कौन सा है? खा ऑप्शन देखते हैं कौन सा है? कौन सा है खा ऑप्शन? 0.14। और यहाँ आप देखते हैं गा नंबर, कौन सा देखते हैं? गा नंबर देखते हैं, कितना? 0.14 और कितना है? 16। और इसको देखो यहाँ पे बाढ़ लगी है, कितने के ऊपर? 4 संख्या के ऊपर। यहाँ पे घा नंबर देखते हैं, घा नंबर कितना है? 0.1 और 4166, इसके ऊपर बाढ़ लगी है। अब देखते हैं इसमें हमको दिखानी है अपरिमेय संख्या। अच्छा एक बात बोलो, बताओ ये कैसी संख्या है? बताओ ये कैसी संख्या है? परिमेय क्या परिमेय? ठीक, ये परिमेय संख्या है। कहोगे कैसे? इसको लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं 0 और पॉइंट कितना है? 14। ये है ना संख्या। अब देखो कितने अंक बाद पॉइंट लगा है? इधर से देखो बाएं साइड से, अगर हम जोड़ते हैं संख्या, ठीक, तब ये बाएं से तो कितने अंक बाद लगा है? 2 अंक बाद। अगर ये पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 14 हो जाता है, नीचे क्या हो जाता है? 100। कितना हो जाता है? 100। और इसको हम काट भी सकते हैं 2 से। ठीक, 2 से हम क्या कर सकते हैं? काट भी सकते हैं। 2 से 14 और 2 50 से कितने बार कटेगा? 50 दूना 100। ठीक, तो देखो फिर से भी कट रहा है। ठीक, नहीं ये 7 बार कटेगा। ठीक, हाँ ये 7 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 7 बार। तो 7 बटे कितना आ गया? 7 बटे कितना आ गया? 7/50। कितना होगा? 50। और ये किसके रूप में लिखा जा रहा है? P बटे Q के रूप में। और ये P बटे Q, क्या Q बराबर 0 आया है? नहीं आया है। ठीक, Q बराबर 0 नहीं आया। तो ये कैसी संख्या है हमारी? ये हमारी परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? ये हमारी परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, और हम समझेंगे यहाँ पे,
अब यहाँ पे देखते हैं ये वाली संख्या, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 0.1416। देखो बाण कितनी संख्याओं को ऊपर लगा है, बाण कितनी संख्याओं पर लगा है 4। अच्छा अगर हम एक बाण हटाएं, ठीक, ये बाण क्या करें हटाएं, हमको पता है 0 पॉइंट क्या होता है 9। अगर एक के ऊपर बाण लगता है क्या होता है, हर एक संख्या को मान कितना होता है, ये ऐसे देख लो, ये ऐसे देख लो। अगर मान लो 0 पॉइंट ये नंबर है, ठीक, 0 पॉइंट क्या लिखा है 0 पॉइंट कितना है, ये नंबर, ये क्या है नंबर, नंबर मीन्स कोई भी संख्या। अगर मान लो इसके ऊपर क्या लगा है बाण, जितनी संख्याओं को ऊपर लगा है उतनी बार हम नीचे क्या कर देते हैं 9 लिखते हैं। कितनी बार, उतनी बार 9 लिखते हैं। एक संख्या के ऊपर लगा है तो एक नीचे बार 9, 2 के ऊपर लगा है तो 2 बार नीचे 9, 3 ऊपर लगा है तो 3 बार नीचे 9। तो इसको हम हटाएं, जब भी इसको हम हटाएंगे तो नंबर ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक। ये देखो अगर मान लो एक संख्या के ऊपर लगा है तो नीचे 1 9 हो जाएगा, ठीक। आई बस में क्या हो जाएगा 1 9 हो जाएगा। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा 9। आई बस में जैसे जैसे लिखा है 1.6, कितना लिखा है 1.6, कितने संख्याओं के ऊपर लगा है 6। एक संख्याओं के ऊपर लगा है तो नीचे आता कितना 9 बढ़ेगा 1, कितना बढ़ेगा 9, ठीक। इस तरह हम दर्शा सकते हैं तो p बटे q। उसी प्रकार इसमें देखेंगे, इसमें कितनी संख्याओं के ऊपर लगे हैं बाण 4 संख्या, मतलब एक, अगर हम एक संख्या के ऊपर हटाते बाण तो 1 9, और 2 के ऊपर हटाते 2 9, 3 के ऊपर हटाते 3 9, ठीक। तो कितना होता है 0.1416। और देखो 4 संख्या के ऊपर हटा दे तो कितने होगा, कितने 9 होंगे, कितने 9 होंगे 4। आई बस में, ठीक। और ये किसके रूप में लिख जाता है p बटे q के रूप में। क्या q बराबर 0 आ गया है, नहीं आया है। p बराबर क्या 0 आया है, नहीं, ठीक। और परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो p बटे q के फॉर्म में लिखी जाती है, परंतु q बराबर क्या नहीं होता है 0। यहाँ q बराबर 0 हमको नहीं दिखाई पड़ा, यहाँ पे q बराबर हमको दिखाई जा रहा है 9999, ठीक। तो ये कैसी संख्या हुई हमारी, परिमेय। कैसी संख्या हुई, परिमेय संख्या हुई। तो हमको बतानी कौन सी है, अपरिमेय संख्या, ठीक। हमको कौन सी बतानी है, बताओ भाई, ठीक। ये वाला देखो, ये वाला, इसमें कितना लिखा है 0 पॉइंट, कितना लिखा है 0.14 और कितना 16। कितने के ऊपर लगी है संख्या, 3 के ऊपर लगी है। देखो यहाँ पे 3 के ऊपर लगी है, और 3 हटाओ मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसके मतलब 3 के ऊपर लगाओ 3 हटाओ क्या लगेगा 0 पॉइंट, ठीक। लेकिन ये संख्याएं घट जाती है, ठीक। ये जो एक संख्या एक्स्ट्रा बची है घट जाएगी, क्या होगी, घट जाएगी। तो ये क्या होगा, इसको हम जब भी हटाएंगे, ठीक, ये देखो 3 के ऊपर लगा तो 1 4, ठीक, 1 6, और नीचे 3 के ऊपर लगा मतलब 3 9, कितने 9, 3 बार 9। लेकिन याद रखो क्या करना है, याद रखो कितनी संख्याओं को बार लगा, कितनी संख्या, इधर देखो, इधर सभी लोग, ठीक, इधर यहाँ पे 0 पॉइंट कितना है 1, 0 पॉइंट कितना है 1। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, बार कितने संख्याओं के ऊपर नहीं लगा है, ये देखो कितने संख्याओं के ऊपर नहीं लगा है, कितने ऊपर नहीं लगा, एक ऊपर नहीं लगा तो एक इसमें क्या करते हैं घटा देते हैं। एक ऊपर नहीं लगा क्या करेंगे, घटा देंगे। 2 के ऊपर नहीं लगा होगा, फिर 2 संख्याओं के ऊपर कितने लगा होगा, 2 संख्या क्या करेंगे घटा देंगे। और एक संख्या के ऊपर नहीं लगा तो 1 9 बढ़ा देंगे, क्या होगा 1 9 बढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगा 1 4, बताओ 1416 में 1 घटा दो 1415 और बटे 9990, कितना 90। और इसको किसके रूप में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में। q बराबर क्या 0 आया, नहीं। तो ये कैसी संख्या हुई, ठीक। देखो ना से, एक संख्या ऊपर क्या बाण लगा है, नहीं लगा। एक संख्या के ऊपर क्या बाण लगा है, नहीं लगा। तो एक संख्या छूट गई है, जो छूटता है उसको हम उसी संख्या में घटा देते हैं, क्या करते हैं घटा देते हैं। और कितनी संख्या छूटी उन्हें 0 नीचे क्या करते हैं लगा देते हैं। आई बस में, ये भी रूल पढ़ाए नहीं लेकिन पढ़ाएंगे, ठीक है। ये क्यों पूछा जाता है। तो इसको q बराबर क्या 0 आया, नहीं। तो ये कैसी संख्या हुई, कैसी संख्या हुई, परिमेय संख्या हुई। कैसी संख्या हुई, परिमेय संख्या। तो बच गया कौन सा बच गया, ये वाला। तो ये देखो लगा दिए, क्या है ये, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या।